अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये इंटीग्रेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है और इसमें भी आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो टेक्निक है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। कल बुक से क्वेश्चंस आपको करवाए थे, सारे केसेस करवा दिए, कंप्लीट करवा दिया। आज इरादा ये है कि इसके पास पेपर्स करवा दिए जाएं। तो एक क्वेश्चन मैंने जो है वो इसके अंदर सेलेक्ट किया है पास पेपर से। जून 2010 है, 3-1 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो है express 2 upon x plus 1 x plus 3 in partial fraction। तो फर्स्ट पार्ट में हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं जिस तरह से नॉर्मली हम लोग करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमेशा ये चेक किया करें कि वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अगर मैं यहीं पर लिख दूं उसे, तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 0 है क्योंकि उसमें x की कोई टर्म नहीं है। और जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो 2 हो जाएगी क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा। तो बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, इसका मतलब ये प्रॉपर वाला केस है। अच्छा, प्रॉपर में भी 3 केस हैं। तो ये आप देखें x प्लस 1 x प्लस 3 ये लीनियर आपके पास फैक्टर्स हैं। तो ये प्रॉपर का लीनियर वाला केस है, यानी फर्स्ट केस है हमारे लिहाज से। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अच्छा, ये चीजें अब आपको क्योंकि आ गई हैं लिहाजा मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जरा कम दूंगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज टेक्स्ट करें a अपॉन बी अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है जी। अब इसमें हम राइट हैंड साइड पर आपको पता है एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a टाइम्स एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। और ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। अब न्यूमरेटर को इक्वेट कर लें तो 2 इक्वल हो जाएगा आपके पास a टाइम्स एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम्स एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें कवर अप रूल अप्लाई कर लें तो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपके पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -1। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, जिसको जहां समझ में नहीं आए प्लीज टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, चैट के ऊपर बताइएगा। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 3 - 1 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सिमिलरली यहां पर हमारे पास पुट कर दें आप x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। तो 2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा। तो b इज -1। तो नाउ यू गॉट पार्शियल फ्रैक्शन 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 -1 अपॉन x प्लस 3। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का जो है वो आंसर आ गया। आई होप कि इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए, ये मैंने क्वेश्चन इस वजह से करवाया है, यूजिंग योर आंसर टू पार्ट 1। इस टाइप का हम क्वेश्चन जो है ना कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन के स्पेशल केसेस के अंदर, मैंने आपको करवाया था, वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल ये वही क्वेश्चन है। यूज योर आंसर टू पार्ट 1 शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप एक चीज देखें, पार्ट 1 का आंसर आपको करना है, तो पार्ट 1 के आंसर में 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर इसका स्क्वायर आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पार्ट 1 के आंसर में बोथ साइड पर स्क्वायर करूंगा ताकि मेरे पास ये वाला आंसर आए। अब ये कैसे करेंगे जरा देखिएगा प्लीज। हमें पार्ट 2 सॉल्व करना है पार्ट 1 के आंसर से। पार्ट 1 का आंसर ये जो रेड बॉक्स में मैंने बनाया है इसमें लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्योंकि स्क्वायरिंग करनी है, हमें स्क्वायर लाना है, लिहाजा मैंने लिख लिया 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहां पर आप इसे ओपन कर सकते हैं, दिस वुड बी ए एंड दिस वुड बी बी।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर, उनका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab, a हो गया 1 अपॉन x प्लस वन और बेटा b हो गया 1 अपॉन x प्लस थ्री प्लस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें पार्ट वन जो है, जो पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने किया है वो दोबारा आ रहा है। देखें, अगर मैं इन तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे करके, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन, बेटा और समझिएगा इसमें क्या मैं स्टेप करने जा रहा हूं, 2 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं करने ये जा रहा हूं, आप देखें ये चीज जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, ये चीज 2 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह ये रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कर रहा हूं 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और जो ये आंसर आया था जो मैंने भी आपको दिखाया है, ये मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं क्योंकि ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन थे, तो ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके बेटा, आई सी योर मैसेजेस, जस्ट वेट। और उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन, लेफ्ट साइड पर जो लिखा था वो वैसे ही कर दें, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, ये जो आप पूछ रहे हैं, ये मैं वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर रहा, आप गौर से देखें पार्ट वन और पार्ट टू को, बेटा गौर से देखिएगा, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस इन पार्शियल फ्रैक्शन, पहले हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, ये पार्ट आपको क्लियर है। अभी कह रहे हैं यूजिंग योर आंसर टू पार्ट वन, पार्ट वन का जो आंसर है उसको यूज करना है और शो करना है, ये यानी बेसिकली ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी है। तो मैंने ये देखा कि इस वाले में और इस वाले में किस चीज का डिफरेंस है, तो आप देखें स्क्वायर का डिफरेंस है। तो मैंने ये किया कि जो पार्ट वन का आंसर आया, ये जो पार्ट वन का आंसर है, इसमें इस साइड पर स्क्वायर किया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे ओपन किया, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखते जाइए, फिर 2 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और आप अगेन देखें यहाँ पर जो 2 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री है, अगेन 2 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री है, इसकी जगह इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए ताकि वो आंसर आ जाए जो हमें चाहिए। तो फिर मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिए एग्जैक्ट यही आंसर हमें लाना था जो आ रहा है। तो आप इसे कंफर्म कर लें, मुझे बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं, वॉल्यूम थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, आपने क्वेश्चन नहीं देखा। अच्छा, अब आ जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, ये देखें जरा, यहाँ पर पार्ट थ्री है, कॉन्सेंट्रेट इधर ही कीजिएगा बेटा। हैंस शो दैट, अब ये कह रहे हैं कि अब आपको यूज करना है, हैंस शो दैट का मतलब क्या है कि पार्ट टू का आंसर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप देखें ये लिखा हुआ है 4 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, और ये आंसर आपको लाना है। ठीक है, ये आंसर लाना है। तो इसको मैं किस तरह से करता हूं मैं बताता हूं आपको, पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूं। पार्ट थ्री में हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट के अंदर लिखा हुआ है 4 अपॉन
x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि भाई हेंस का मतलब ये प्रीवियस पार्ट का आंसर आपको इस्तेमाल करना है। लिमिट है 0 to 1 और आंसर ये लाना है 7/12 माइनस ln 3/2। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये हो गया बेटा 0 to 1। अब देखें पार्ट 2 का आंसर ये है, इसको यूज करना है। देखें ये है 4, तो मैं इसको इसमें चेंज कर रहा हूँ 0 to 1। 4 को आई कैन राइट 2, और ये देखें ये वही चीज है जो आपके पार्ट 2 का आंसर है। आप देखें अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो आप देखें एग्जैक्ट वही चीज है जो यहाँ पर हमारे पास पार्ट 2 के आंसर में है, ये वाली चीज। तो इसकी जगह मैं ये 4 फ्रैक्शंस जो है वो प्लग इन कर सकता हूं और उसके बाद मैं उसे इंटीग्रेट कर लूंगा। तो पहली है आपके पास 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर है -1/x प्लस 1, फिर -1/x प्लस 3, फिर प्लस 1/x प्लस 3 होल स्क्वायर। सिर्फ मैंने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं देखूंगा कि इसकी चारों फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो बेटा मिक्सअप इंटीग्रेशन होती है, याद रखिएगा। यहां पर है आपके पास पहला जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये तो as वाला है, यानी अगर आप x प्लस 1 को ऊपर ले जाएं तो पावर हो जाएगी -2। फिर ये हो जाएगा x प्लस 1, ऊपर ले जाएं तो पावर हो जाएगी -1। फिर ये ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर -1, और ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर -2। ये आपके पास dx, ये इंटीग्रेशन। अब आप इसे, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज हमें ये नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सबको ही ऊपर भेज दिया, सबको ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। ये तो लीनियर था ना, तो लीनियर तो आपको पता है कि फिर वो लॉग वाले तरीके से होता है। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस 1 ही रखें। जो लीनियर होता है वो आपको पता है, लीनियर रेसिप्रोकल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपने की थी, ये उससे हो रहा है। और जो x प्लस 1 की पावर -2 है, x प्लस 3 की पावर -2 है, ये as वाली इंटीग्रेशन है, आपको याद होगा। क्या होती थी x में इंटीग्रेशन? -2 + 1 -1 अपॉन -1, और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था। और ये 1/x प्लस 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी? ln mod x प्लस 1 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी 1। इसी तरह से ये भी लीनियर है, तो x प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो x प्लस 3 की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1 इंटू 1, और ये लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 to 1। अब वो आंसर लाना है आपको लिमिट अप्लाई करके। तो पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये आ जाएगा -1/x प्लस 1। यस बेटा, we only applied mod in logarithm, minus ln mod x plus 1 minus ln mod x plus 3 प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस 3। देखते जाइएगा बेटा कोई कैलकुलेशन एरर हम ना कर बैठे। अब मैंने इसे पहले पॉजिटिव कर लिया, अब इसके बाद मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखें पहले 1 रखें इसमें, तो क्या आ जाएगा? -1/2 हो जाएगा, x की जगह रखेंगे, माइनस ln2 हो जाएगा, माइनस ln3 हो जाए 4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। फिर माइनस और x यहाँ 0 रखें तो ये हो जाएगा आपके पास 1, फिर ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा 1/3। ठीक, इसको सॉल्व कर लें भाई। -1/2 -1/4 कितना हो गया हमारे पास? -3/4, और ये -ln2 -ln4, ये +1। अच्छा आपको पता है ln1 तो 0 हो जाता है, तो इसको तो आप साइड कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें लॉग बहुत अप्लाई होता है, और फिर माइनस माइनस प्लस। अब 1/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/3 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? चलो मैं साइड में रफ में कर लेता हूँ, 12 4 9, तो -5/12 हो जाएगा। अच्छा +1 भी है,
तो 7/12 हो जाएगा। ये बाकी मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हो जाएगा बेटा, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो आ रहा था 7/12, आपने भी देखा। अच्छा, ये है लॉग की पॉजिटिव टर्म, ये वाली, तो ये ln3 ऊपर रहेगा, और जो ये वाली टर्म्स हैं ये नेगेटिव हैं, तो इनके 2 और 4 नीचे डिवाइड हो जाएंगे, और ये डिवाइड में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7/12 ln3/8। ये आपको शो करना था। मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक यही शो करना, 7/12 ln3/8, ये देख लेते हैं। देखें, अच्छा ये है -ln3/2। अच्छा, हमें ln3/2 लाना है। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा, आपने देखा ऊपर जो है माइनस की मिस्टेक की वजह से ये हुआ, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। ये आ जाएगा ln4, और ये जो 3 और 2 हैं ये माइनस हैं, तो ये नीचे आकर डिवाइड हो गए, तो ये आ जाएगा 4/6। अच्छा, ये है प्लस का, यहाँ पर भी प्लस साइन है, और ये आ रहा है 2/3। लेकिन आप देखें आपको क्या लाना है, आपको मेरे ख्याल में -3/2 लाना है। तो हम इसे यूं कर सकते हैं कि माइनस लाने के लिए, क्योंकि माइनस तो अब हमें लाना है, तो अगर हम इसको फ्लिप कर दें, तो आपको पता है कि अगर फ्लिप करते हैं 3/2 बनाने के लिए, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव पावर जो है वो बैक साइड पर आ जाएगी। तो 7/12 माइनस ln3/2 हो जाएगा। ये शोन हो गया। तो आप देखें जरा सी माइनस की गलती की वजह से आखिर में गड़बड़ हो गई, लेकिन बहरहाल ये आप देखें प्रूफ हो गया। 7/12 माइनस ln3/2। इसमें ये चीज समझ लीजिए आप कि जो मैंने की है, यहाँ पर ये 2/3 लिखा हुआ था और प्लस में आ रहा था, लेकिन मुझे ln3/2 लाना है। अब जो कह रहा है एग्जामिनर वही लाना है, तो 2/3 को मैंने 3/2 किया, पावर नेगेटिव बन हो गई, और पावर आपको पता है लॉग में आकर पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ln3/2 आ जाएगा। तो ये मैंने शो कर दिया। एनी प्रॉब्लम बेटा बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब ये मैंने ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है पास्ट पेपर का, जिसमें पहले पार्ट में बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ करना है, और दूसरे पार्ट में उसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा देखते हैं यहाँ पर। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आ रही है, ताकि दोनों चीजें प्रैक्टिस में आ जाए। देखें, आपको गिवन है 2 से 5 लिमिट, और ये गिवन है 5/x प्लस √6 माइनस x, और ये आ जाएगा आपके पास dx। और यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन दी हुई है u इज इक्वल टू √6 माइनस x, और हमें इंटायर फंक्शन को u की फॉर्म में चेंज करना है। बेटा आप बहुत ध्यान समझिएगा, लिमिट को भी चेंज करना है और फंक्शन को भी चेंज करना है, और हमें सब्स्टिट्यूशन क्या दी हुई है, u इज इक्वल टू √6 माइनस। इससे ये फायदा होगा कि सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास रिवाइज हो जाएगी। तो देखें, √6 माइनस एक्स की जगह यहाँ पर तो u आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर x है, ये u की फॉर्म में कैसे आएगा। तो इसको करने के लिए हम ये काम करते हैं, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये हो जाएगा u² इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस u²। तो देखें नीचे वाला x भी चेंज हो जाएगा u में। एक तो ये हो गई बात, यानी ये वाला x जो है इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे हम 6 माइनस u²। अब रह गया मसला dx का। तो dx के लिए तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन है उसे आप डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये आ जाएगा du/dx। अंडर रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x, तो ये आ जाएगा 1/2 √6 माइनस एक्स, और फिर 6 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो 6 का 0, x का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास du/dx माइनस 1/2 √6 माइनस एक्स। तो हमें dx को रिप्लेस करना है, तो ये एक और काम भी हो सकता है यहाँ पर। √6 माइनस एक्स जो है, अगर मैं इसे u अज्यूम कर लूं, अज्यूम क्या कर लूं, दिया हुआ है √6 माइनस एक्स के इक्वल दिया हुआ है u के, तो हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा dx बराबर हो जाएगा -2u du। ठीक है, चेक कर लें भाई, समझ में आ गया।
ये dx की वैल्यू आ गई। आराम से देख लें, मैं टाइम दे रहा हूं ताकि आप स्टेप्स देख लें। अब इसके बाद हम इसे, अच्छा इसके अंदर पे लिमिट भी है, लिमिट को भी चेंज करें। तो पहले है अपर लिमिट, फिर है लोअर लिमिट। तो सब्सटीट्यूशन क्या थी, √6 - x, और ये लिमिट x की दी हुई थी, तो x की जगह पहले अपर लिमिट यानी 5 रख दें। तो ये आपका u जो है वो 1 आ जाएगा, यानी अपर लिमिट चेंज होकर 1 में आ जाएगी। और लोअर लिमिट के लिए √6 - x है, और लोअर लिमिट कितनी थी, 2। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू √6 - 2, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 आ जाएगा। तो आपका इंटायर फंक्शन अब देखें कैसे चेंज होगा। लिमिट तो आ गई 2 से 5 की बजाय 2 से 1, यानी अब आपकी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 2 हो गई, अपर लिमिट 1 हो गई। ठीक है, और देखते जाइए आराम आराम से। फिर है हमारे पास ऊपर है 5, तो 5 तो बेचारा वैसे ही रहेगा, अपॉन, फिर है x, x की जगह ये रख देंगे सब्स्टिट्यूशन 6 - u², ये आ जाएगा बेटा 6 - u², और √6 - x की जगह u आ जाएगा, और dx की जगह -2u du आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास, अच्छा आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी कि अगर लोअर लिमिट ग्रेटर हो जाए और अपर लिमिट स्मॉल हो जाए तो आप इन लिमिट को आपस में स्विच कर दिया करें, 1 से 2 कर दें, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये आपको मैंने बताया था। अच्छा ऊपर 5 × 2 = 10 हो गया, -10u अपॉन -u² प्लस u प्लस 6, ये आ गया। लेकिन हमें क्या ये लाना है, नहीं हमें ये लाना है 3 - u 2 + u, ये चीज लानी है, और 10u लाना है। 10u du तो आ चुका है, माइनस माइनस प्लस भी आ चुका है, ये देखें, ये माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये जो है आपके पास, इसके हमें फैक्टर बनाने होंगे, तो इसके हम फैक्टर बना लेते हैं साइड में। यहां पर है -u² प्लस u प्लस 6, तो अगर आप जो है वो इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3u - 2u प्लस 6, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें, u भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा u प्लस 3, नहीं u -3, बल्कि ये हो जाएगा -u प्लस 3 ना, एक मिनट, बल्कि इसमें से आप सिर्फ u कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास -u प्लस 3, और यहां से भी अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये जाएगा -u प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 3 - u, मैंने -u प्लस 3 को 3 - u लिख दिया, और ये हो जाएगा 2 प्लस u। मेरे ख्याल में यही फैक्टर लाने थे, देख लेते हैं, यस बिल्कुल यही फैक्टर लाने थे। तो ये आ जाएगा आपका 1 से 2, ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस 10u अपॉन, और ये फैक्टर आ गए 3 - u और 2 प्लस u और du, यही आपको शो करना था। तो आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें मैंने करवाई थी आपको। तो अब आपका पहला पार्ट तो हो गया 4 मार्क्स का। अब आपको कह रहे हैं कि हेंस शो दैट i इज इक्वल टू दिस। अब हेंस का मतलब ये प्रीवियस वाले पार्ट के आंसर को इस्तेमाल करना है, और आपको इंटीग्रेट करके उसका आंसर 2ln 9/2 लाना है बेटा, बी केयरफुल अबाउट इट, कि यही लाना है। अच्छा अब यहाँ पर इसको लाने के लिए, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आपको 10u अपॉन 3 - u 2 प्लस u को बाय पार्ट्स से पहले अलहदा करना होगा, वरना ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा a अपॉन 3 - u और प्लस b अपॉन 2 प्लस u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा a 2 प्लस u। देखें एक अच्छा क्वेश्चन थे जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी आ गई, इससे पिछला वाला भी हमारा रिवाइज हो गया जो हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। तो ये आ गया 10u अपॉन 3 - u 2 प्लस u। अब आप न्यूमरेटर को इक्वेट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 10u इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस u
प्लस बी 3 माइनस यू। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद इसमें आप कवर अप रूल लगाकर ए बी निकाल लें। तो पहला है 3 माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो बेटा u इज इक्वल टू आ गया 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें। तो 10 3 जा 30 और 3 प्लस 2 5a। तो a वुड बी इक्वल टू 6। इसी तरह से फिर दूसरा है 2 प्लस यू इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू -2 और -2 रखेंगे तो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा 5b। तो b वुड बी इक्वल टू -4। चेक कर ले बेटा कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। 10 इंटू -2 -20 3 -2 +2 ठीक है b -4 आ गया। तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया इसके, जो मैं डायरेक्ट रख दूंगा वहां पर। लिमिट 1 से 2 बेटा मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन ही रख दे रहा हूँ। 6/3 माइनस यू 6/3 माइनस यू और b है -4/2 प्लस यू था आई थिंक। यस 2 प्लस यू। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है और वो आंसर लाना है जो आपको गिवन है। ठीक है, एक नजर आंसर पर डाल लेते हैं ताकि कहीं एरर आए तो फोन पिक कर लें हम इसे। आंसर है हमारे पास 2ln 9/2। ओके, अच्छा अब देखें इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन में आपको बताया था ln mod 3 माइनस यू हो जाएगा और u का कोफिशिएंट -1 आ जाएगा। जब बार 6 लगा हुआ है मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, फिर -4 फिर ये आएगा ln 2 प्लस यू अपॉन 1 और ये है आपके पास 1 से लेकर 2 तक। अब यहां पर आप u की जगह 2 रख दें तो ये हो जाएगा -6 ln और 3 -2 1 हो जाएगा, फिर 4 ln 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखें तो -6 ln 3 -1 2 हो जाएगा, -4 और 2 + 1 3 हो जाएगा। अच्छा ln 1 आपको पता है 0 होता है तो ये तो स्ट्रेट अवे 0 कर दिया करें आप। ठीक है, अच्छा ये -4 ln 4 है तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ ln और ये 4 है ना तो वी कैन राइट 2 की पावर 2। ये माइनस माइनस प्लस 6 ln 2 माइनस माइनस प्लस 4 ln 3। अच्छा ये पावर जो है 2 की पावर 2 ये पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपके पास -8 ln 2 प्लस 6 ln 2 प्लस 4 ln 3। ध्यान में रखिएगा आंसर वो लाना था। अच्छा ये -8 और +6 -2 ln 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 ln 3। अच्छा -2 को इसकी पावर बना दें और 4 को इसकी पावर बना दें तो ये हो जाएगा ln 1/2 की पावर -2 है ये आ जाएगी और ये हो जाएगा ln 3 की पावर 4 और ln के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि ऐड हो रही है तो 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 81 होता है और 2 की पावर -2 ये 4 हो जाएगा। अच्छा इसमें यार कोई फिर गड़बड़ हो गई है। अच्छा नहीं सही है 81/4 जो है वी कैन राइट 9/2 की पावर 2 हमें ये लाना है ना तो इस पावर को पीछे ले आते हैं, इस पावर को पीछे ले आते या आगे जैसे कहते हैं आप। ये आ गया 2 ln 9/2। तो बाज़ औक़ात पता है बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है जब एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये कहता है ना कि हमें जो है वो इस फॉर्म में ही लाना है तो फिर हमें उस फॉर्म का ख्याल रखना होता है और वही फॉर्म लानी होती है। तो प्लीज बताइए आपको क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम देखें कितना लेता है ये। अच्छा यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो पार्ट 1 में शो दैट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। पहले तो ये शो करना है कि ये इसका फैक्टर है। तो आपको याद होगा कि हम इसको लेट करते थे f(x). ये वो करवा रहा हूं जिसमें रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के साथ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अटैच है।
अच्छा है, जरा डिफरेंट देख लेंगे। आप कह रहे हैं ना एक्सेप्शनल करवाएं, तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब इसको पुट कर देंगे तो देखेंगे अगर ये रिमाइंडर निकाल कर कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब याद होगा आपको ये फैक्टर है। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये -4 है, ये -1 है, ये +11 है, ये -6 है। यस, इट इज 0। मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर दिया, सीधा लेंदी हो गया, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो हैंड शोन, क्योंकि अगर x प्लस 1 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अब जरा देखें, एग्जामिनर ने 8 मार्क का जो है वो पार्ट 2 दिया हुआ है इंटीग्रेशन का, 8 मार्क्स। और ये देखें जरा आप, ये चीज और ये चीज, ये एग्जैक्टली सेम है ना। और लेकिन आप देखें इंटीग्रेशन में लाना है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो पार्ट 1 से है। अगर ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है तो इसका कोई ना कोई ताल्लुक पार्ट 1 से है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। हम किसी तरह से ना इसके फैक्टर निकालेंगे। 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, एक फैक्टर तो आ चुका है हमारा x प्लस 1। दूसरा फैक्टर निकालते हैं। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, लॉन्ग डिवीजन और कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लॉन्ग डिवीजन ज्यादा, या बल्कि एक काम करते हैं ना, इस मरतबा सिंथेटिक डिवीजन से कर लेते हैं। तो फैक्टर हमारे पास है, ये देखें, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू आ जाती है -1। तो -1 को बाहर रखें। याद है सिंथेटिक डिवीजन? नहीं याद है तो मैं याद करवाता हूँ। पहले x³ का कोफिशिएंट आ गया 4, फिर x² का कोफिशिएंट आ गया -1, फिर x का कोफिशिएंट आ गया -11, फिर इसका कोफिशिएंट आ गया -6। पहला वाला जो है वो मैंने आपको बताया था एज इट इज कॉपी डाउन करते हैं, यानी 4 आ गया। फिर 4 को इस वाले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास -4। -1 -4 -5, फिर अगेन -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा। -11 + 5 -6, -6 पे दोबारा -1 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको शायद याद आ गया हो। तो ये 0 हो गया। तो जो अदर फैक्टर है हमारा, जो हमारा अदर फैक्टर है वो हो गया 4। अब डायरेक्ट क्यूबिक था तो अदर फैक्टर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 4x² - 5x - 6। तो ये हमारे पास के फैक्टर्स आ गए। तो अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ था, 4x² + 9x - 1, 4x² - 9x - 1। ये अच्छा सवाल है। और नीचे उसके फैक्टर बना दें। बना क्या दें, बना लिए। एक x + 1 है और एक हमने निकाला है 4x² - 5x - 6। अच्छा, जरा प्लीज चेक करना, ये आपके पास अदर फैक्टर निकाला है, इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं? जरा प्लीज चेक करना जल्दी से। ओके, 4x² - 5x - 6 को इक्वल टू 0 रखकर मैंने सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 आ रही है और एक -3/4 आ रही है। आप लोगों ने मुझे बताया है, आई थिंक यही थी। यस, 2 एंड -3/4। यहाँ पर फैक्टर को मैं कर लूंगा x + 2 और ये वाला फैक्टर हो जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ये करना है, 4x² - 9x - 1, और पहला फैक्टर हो जाएगा x + 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x + 2 और तीसरा हो जाएगा 4x + 3। अब आप देखें, आपने अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने और फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट करना है, तभी तो उसने 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। तो कंसिडर 4x², और ये कौन सा केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है, क्योंकि नीचे क्यूबिक है और ऊपर क्वाड्रेटिक है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, लिहाजा ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a/x + 1 b/x + 2। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आते हैं, तो मैं अब डायरेक्टली बेटा इसका आंसर लिख देता हूँ और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आते हैं तो मैं आंसर्स देख कर आंसर लिख देता हूँ। तो ये आ रहा है एक -2 + 1,
ये है -2, बी आ रहा है +1 और ये आ रहा है 8/4x+3 और ये आ रहा है आपका 8 और ये -2/x+1 है, ठीक है, और 1/x-2 है, ठीक है जी। x-2 है। बेटा आप लोगों ने फैक्टर मुझे सही बताएं, आप लोगों ने मुझे फैक्टर सही बताएं, जरा प्लीज चेक कीजिएगा। अच्छा ये -2 ही था, मैंने शायद आप लोगों ने नहीं, ये मैंने गलत लिखा, आप लोगों ने सही बताया था। ये +2 है ना, तो ये लेफ्ट पर आकर क्या हुआ होगा, -2। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, वरना भी गड़बड़ हो जाती। ये देखें भाई, ये आंसर आ गया आपके। अब मैं इसकी जगह इसको इंटीग्रेट करता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाले के पार्शियल फ्रैक्शन रखे मैंने -2 बेटा मैंने जरा टाइम अब कम है, लिहाजा मैंने इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर लिख दिया। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन आपको करके दे देता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम रह गया। अच्छा इसमें तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट तो है नहीं, बस ये आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर हाँ यस, इसमें लिमिट नहीं थी, बस अब आप इनसे इंटीग्रेट कर लें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 और ये लीनियर है तो क्या आ जाएगा, मॉड ln x+1, फिर ये ln x-2 और फिर ये ln नहीं पहले 8 लिख लें, 8 ln mod 4x+3/4। तो ये हो जाएगा ln x-2, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं, ln x-2 और ये जो है वो माइनस और ln x+1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये जो 2 है ना, इसको पावर बना दी यहाँ पर और ये वाली टर्म पहले लिख ली और ये भी यहाँ पर 4 1 4 4 2 8 आएगा, तो इस 2 को भी हम पावर बना देते हैं, तो ये आ जाएगा ln 4x+3 की पावर 2, ठीक है जी जी बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पर ln के साथ ये दो टर्म और ये दो टर्म ऐड हो रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे फैक्टर्स x-2 और 4x+3 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड माइनस हो रही है तो ये डिवाइड हो जाएगी। जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसे लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको आगे भी छोड़ सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ पास पेपर्स भी करवाए, अब आप इसके बाद अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा ये इंटीग्रेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है और इसके अंदर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा कंटिन्यू करूंगा उसके पास पेपर्स, और इसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ जिसमें इम्प्रॉपर का केस हो, क्योंकि इम्प्रॉपर केस के क्वेश्चंस जो है हमने लेक्चर में शायद एक आधी किया था, तो मैं इसे मुनासिब समझ रहा हूँ कि मैं इसको मजीद जो है उसकी प्रैक्टिस करवा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट ए बी सी डी सच दैट, और ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। तो अगर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है आपके पास वो 3 है, सॉरी हाँ न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है। उसकी वजह ये है कि जब ये एक्स स्क्वायर एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 3 है। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, लिहाजा इस केस को हम इम्प्रॉपर कहते हैं। अच्छा इम्प्रॉपर जब भी केस आता है तो पहले हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी ये हमें पूरा फॉर्मेट बनाकर दिया हुआ है इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करके। अब हमारा काम ये होता है कि जब भी इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो शुरू में एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को निकालने की जुगाड़ मैंने आपको बताई थी जो इस वक्त यहाँ पर ए है, और वो क्या है कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है यानी जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर में है वो लिखें, इसी तरह से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में वो लिखें, इनको आपस में डिवाइड कर दें तो 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। आप देखें यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। अब हम बी सी डी को मालूम करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वही हम अप्लाई करते हैं। ये जरा देखिएगा प्लीज, आई होप कि आपको ए समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज अप्लाई कीजिए चैट के ऊपर। ये आ गया आपके पास x² 2x - 1 और a को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 से,
तो ये आ गया आपके पास b अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, अब राइट साइड के ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये पूरा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, चेक करते जाइएगा एलसीएम, प्लस बी एक्स 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सी अब ये ओ लेवल की मैथ स्टार्ट हो गई, और डी जो है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर को इक्वेट कर लें, जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है। तो मैंने न्यूमरेटर को इक्वेट कर लिया, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस बी एक्स 2x माइनस 1, आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, प्लस डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम कवर अप रूल अप्लाई करेंगे। कवर अप रूल अप्लाई करने के लिए पहला फैक्टर इक्वल टू 0 रखते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c इंटू माइनस 1। तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास गिवन है 2x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल रखें। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करें तो 2x क्यूब है, तो 1 अपॉन 2 का क्यूब होगा 1 अपॉन 8 हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर जिसमें 2x माइनस 1 है, सब 0 हो रहे हैं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ d आ जाएगा। तो आपके पास 1 अपॉन 4 हो जाएगा। जरा प्लीज चेक करते रहिएगा कोई मिस्टेक ना हो। तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 तो आएगा माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू d अपॉन 4। तो d की वैल्यू आ गई -3। मैं चेक भी करते जाता हूँ, C1 आ रहा है मेरा और d -3। अब सिर्फ रह गया b। अब b निकालने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आप इक्वेशन नंबर, क्योंकि आपके सारे फैक्टर्स खत्म हो गए और एक फैक्टर बचा है, तो एक फैक्टर के लिए तो मैंने आपको बताया था कि आप सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल कर लें। तो आप x0 रख चुके हो, ध्यान रखना x0 रख चुके हो, x हाफ रख चुके हो, तो आसान सी वैल्यू x इक्वल टू 1 बचती है, वो रख लेते हैं। जहां जहां x है इक्वेशन नंबर 2 में वहां 1 रख दें। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 लेफ्ट साइड पर, 1 नहीं आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलें। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 माइनस 1 1, b हमें फाइंड आउट करना है, x 1 है, फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, c 1 है और 2 माइनस 1, और d हमारे पास आ गया -3 और 1 का स्क्वायर। ये सब वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो 2 माइनस 1 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, ये 1 आ गया, प्लस b हो गया, प्लस 1 हो गया, -3 हो गया। एक वन से कैंसिल, तो b आ गया 1 -3 -2, राइट साइड पर जाकर 0 हो गया। तो देखें b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो b हमारा 2 आ रहा है, तो आप देखें मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो ये सब चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, पार्ट 2 में उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो हमें लिमिट वगैरह सब दी हुई है, ये कर लेते हैं। ये आ रहा है 1 to 2 2x क्यूब माइनस 1, 1 to 2 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, और इसका आंसर बेटा वो लाना है जो आपको गिवन है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या कर रहा हूं मैं, ऑब्वियस ही बात है कि हेंस स्क्वायर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब पार्ट 1 का आंसर आपने इस्तेमाल करना है। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन रख देना है, a 1 था हमारा, b हमारा 2 था, और c हमारा 1 था मेरे ख्याल में, ये 1 था, ये वही मैं सारे पार्शियल फ्रैक्शन रख दे रहा हूँ, और d हमारा -3 था। ये सब मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। मैं पहले चेक कर लूँ कहीं मिस्टेक कोई नहीं हो जाए। 1 और इसके बाद आ रहा है 2, फिर 1 और फिर -3, ठीक है। ये सारे मैंने इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 में,
और इसके बाद अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आंसर आना है 3/2 प्लस हाफ ln 16/27। ये बाजू का लाना मुश्किल हो जाता है बेटा, इसको जरा बहुत केयरफुली कीजिएगा। ये देखें 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है x होगा, 2/x लीनियर फंक्शन है, लीनियर रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, ये आ जाएगा 2 mod x। अच्छा ये x की पावर 2 है, ये ln नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, तो x की पावर -2, x की पावर -2 + 1 -1/1 -1, ये वो as वाले इससे हो रहा है फॉर्मूले से। फिर ये 2x - 1 नीचे लीनियर है, तो ये आ जाएगा ln mod 2x - 1 अपॉन x का कोफिशिएंट यानी 2। इसमें देख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताइए। 1 से 2 लिमिट हो गई। फिर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह 2 हो गया, प्लस ln 2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -3 ln 2 2 4 -1 3/2 हो जाएगा। चेक करते जाइएगा, 1 + 2 ln 1 -1/1 -3/2 ln 1 आ जाएगा। अच्छा आपको पता है कि ln 1 जो है वो 0 होता है। अच्छा मैं जरा देख लूँ कोई मिस्टेक। सर 2 + 2 ln 2 होगा, 2 + 2 ln 2। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर योर करेक्शन। यहाँ पर जो 2 है ये मैं शायद भूल गया हूँ, तो उन्होंने बताया कि सर ये 2 आप भूल गए, 2 ln 2 होगा, और यहाँ ये सही है बाकी ना। अच्छा जो मैं बात कर रहा था वो बीच में रह गई कि ln 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चेक कर लूँ क्या कह रहे हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा +1 और -1 कैंसिल हो गए। अच्छा ln 1 0 होता है, ये सब 0 हो गए, ये सारे 0 हो गए है ना। ln 1 0 होता है तो दो टर्म 0 हो गई, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। अब सिर्फ आपके पास ये रह गया 2 - हाफ। देखिएगा बेटा 2 - हाफ प्लस ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा, ये जो 3/2 है ये भी इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे यूं लिख रहा हूँ ln 2 की पावर 2 माइनस ln 3 की पावर 3/2। 2 2 4 -1 3/2। आई थिंक यही आ रहा था पहले भी वहां पर आंसर में, 3/2 लाना था। यस 3/2 लाना है। अच्छा फिर इसके बाद है यहाँ पर हमें लाना था ln 4, ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया माइनस ln। अच्छा ये 3 की पावर 3 तो हो जाएगा 27, और ये पावर हाफ। ठीक है, अच्छा ये लिख सकते हैं आप 3 ln, ln के साथ दो टर्म माइनस हो रही हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 27 की पावर हाफ। अच्छा आप देख रहे हैं हाफ को आपको पहले लाना है ln से ना, तो हम इसे यूं कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 16 की पावर हाफ। अब उससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। देखें अब ये काम खुद आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पावर जो ln है उससे पहले आपको 1/2 लाना है। अब आप देखें आपने 4 को लिख लिया 16 की पावर हाफ, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि दोनों पर पावर जो है वो हाफ आ गई। इस हाफ को आप पीछे घुमा कर ले आए तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 ln 16/27। तो जो बात मैं आपको कर रहा था ना कि सम टाइम आपको खुद से उस चीज को लाने के लिए जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये उस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, वी डू वन मोर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का। अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। चले मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि ये एफ एक्स है और इसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है। तो पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि चेक करें कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो न्यूमरेटर की डिग्री आपको नजर आ रही है 1 है, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सॉरी 1 नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 3 है, कोफिशिएंट 1 है। और डिनोमिनेटर की भी आपके पास डिग्री 3 है, इसलिए कि एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब होता है। बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया था पहले कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को निकालने के लिए मैंने आपको क्या जुगाड़ बताई कि आपने हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिखना है। जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख लें। और नीचे भी देखें एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आएगा, ये 1 लिखें, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
इसका मतलब a की वैल्यू तो आपके पास 1 आ गई, ये तो क्लियर है। अब बाकी आपको काम करना है, ठीक है, और बी सी डी आपको निकालना है, तो वो मैं कर रहा हूँ साथ साथ, आप देखिएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू। समटाइम एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मेट आपको दे देता है, ये आपके लिए और इजी हो जाता है। तो a 1 हो गया प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। तो आपकी जुगाड़ बड़ी काम आएगी यहाँ पर और आपको हेल्प आउट करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये इक्वेशन 1 कह लें, बी सी डी भी मालूम करते हैं, उसके बाद इसमें प्लग इन करते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे। थोड़ा सा मैं क्विकली चलूंगा, टाइम जरा रन कर रहा है तेजी से। एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और a 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमें एलसीएम लेना चाहिए ना, स्ट्रेट अवे एलसीएम ले लें राइट हैंड साइड पर, जो हमारा मेथड है। तो मैंने बेटा अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करवा दी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की, इसीलिए कि ताकि एग्जाम में बहुत आता है पार्शियल फ्रैक्शन इन बाय पार्ट्स का। तो बाय पार्ट्स इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, याद रखिएगा, कोई क्लास बच्चा मिस ना करे प्लीज। 3 दिन तक मैं बायनोमियल सॉरी बाय पार्ट्स ही करवाऊंगा और इस वीक इंटीग्रेशन को खत्म करूंगा। सी एक्स प्लस डी, ये देखते रहिएगा कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए जल्दी में। ये और ये कैंसिल आउट या इक्वेट कर लें, ठीक है, जरा निगाह रखिएगा कड़क। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू, कोई कॉपी डाउन करने में, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होते हैं, तो आप लोग मेरी मिस्टेक को फॉर्म कैच कर सकते हैं। मैं जो है वो जाहिर है कर भी रहा होता हूँ, समझा भी रहा होता हूँ, तो समटाइम कॉपी करने में मिस्टेक हो जाती है। ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि पहले पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो रखना है। तो पहला लीनियर फैक्टर जो है वो आप रखेंगे इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस वन है, इक्वल टू जीरो रखा, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब इस 1 को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में डालना है। तो 1 का क्यूब 1 माइनस वन माइनस टू, ये 1 माइनस वन जीरो, ये 1 माइनस वन जीरो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 हो गया। तो b की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। आई होप कि यही आ रही है, चेक कर लेते हैं। यस, b की वैल्यू -1 आ रही है। अब रह गया c और d। अब देखें दो अननोन रह गए, पता नहीं आपको याद हो या नहीं। तो मैंने बताया था कि अगर मोर देन वन अननोन रह जाए तो आप इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करके कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से करेंगे, याद है। और मैंने कहा था कि अगर एक अननोन रह जाए तो फिर आप उसे सेल्फ सब्सटीट्यूशन से करते हैं। तो x को इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर -1, और b -1 है तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी। अब कोफिशिएंट को आप जो है वो कंपेयर कर लें। तो मैं हाईएस्ट पावर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब से, फिर एक्स स्क्वायर से करता हूँ, देखता हूँ दोनों आ जाते हैं या नहीं आते। लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब की एक ही टर्म है, उसका कोफिशिएंट 1 है। राइट साइड पर एक्स क्यूब का एक 1 है। अच्छा, इससे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर से करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर के लेफ्ट साइड पर कोई टर्म नहीं है, जीरो हो जाएगा। राइट साइड पर एक -1 है, एक -1 है और एक सी है। तो मेरे पास सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। चेक कर लेता हूं मैं आंसर से जरा एक नजर। ये सी जो है वो, अच्छा सी जो है वो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सी हमारा 2 आ रहा है। अब जरा डी निकालते हैं। डी के लिए एक्स को कंपेयर करें। तो लेफ्ट साइड पर एक्स की एक ही टर्म है -1, राइट साइड पर एक 1 है। चेक कीजिएगा बेटा ध्यान से, और ये माइनस सी है, ठीक है। तो और ये माइनस डी है, तो -1 1 और ये 2, तो ये 2 हो जाएगा -1 प्लस 1, तो डी की वैल्यू 0 आ गई। जी बेटा क्या कह रहे हैं सर, डी पॉजिटिव है। अच्छा, डी पॉजिटिव कैसे है भाई, डी तो नेगेटिव ही था, प्लस माइनस माइनस हुए थे ना यहाँ पर, ये देखें माइनस डी आएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने सही किया। डी एक्स माइनस डी, हाँ डी एक्स माइनस डी रखा है ना, ये रखा डी एक्स माइनस डी। ओके ओके, अच्छा एक्स का कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट लेते हैं तब भी मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। यहाँ पर d पॉजिटिव हो गया, d पॉजिटिव हो गया,
तो चलें ये माइनस डी हो जाएगा, तो डी फिर भी 0 आएगा ना, ठीक है। एनीवे आपने करेक्शन की, थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख लें, तो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया इसके 1, और बी कितना आया था हमारे पास, बी आया था -1, ये आ गया -1 अपॉन, और सी 2 आ रहा है अपॉन x² + 1, और ये 1 के नीचे मैं भूल गया क्या लिखेंगे, x - 1। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपने ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन का ही पार्ट होगा, इसके बाद उसी को इंटीग्रेट करना होगा 2 to 3 fx dx को, और आपको शो करना है कि वो 1 के बराबर है। हैंस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब पार्ट 1 का आंसर इस्तेमाल करना है। 2 to 3 2 to 3, और fx की जगह ना मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख दे रहा हूँ बेटा। अब मैं इसे इंटीग्रेट करके देखता हूँ। अब इंटीग्रेशन में आपको पुरानी इंटीग्रेशन सारी याद होनी चाहिए। एक फॉर्मूला शायद हो सकता है आपको याद ना हो, बहरहाल मैं दोनों फॉर्मूला आपको रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट रुके। देखिए एक तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हमारे पास 1/ax + u, बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ax + b mod अपॉन a, याद है, ये लीनियर के लिए है। और एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था 1/x² + a², याद है। तो इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a। वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इस जगह पर इस्तेमाल होगा। इसके लिए और इसके लिए तो सेम यही वाला फॉर्मूला है। तो ये देखिए मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x - 1 अपॉन 1 होगा, मैं लिख नहीं रहा, +2, और x² + 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो a का मतलब 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, a की जगह 1 रखा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/1 tan इनवर्स x/1, और ये आ गया आपके पास लिमिट 2 to 3। चेक कर लें। सर 2 के साथ x आएगा शायद, 2 के क्योंकि साथ x आएगा, हाँ, क्योंकि हाँ C2 सही है, x का क्वेश्चन था। डी 0 था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सही सही, यू आर राइट, मैंने वो x नहीं लिखा शायद यहाँ पर। अच्छा x नहीं लिखा, तो फिर तो ये टेक्निक ही चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि अब वो अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अब हम इसे कर सकते हैं डेरिवेटिव टेक्निक से। 1 मिनट इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये करेक्ट हो गया। ये देखें, आपको याद होगा एक डेरिवेटिव टेक्निक भी हमने पढ़ी थी, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका फॉर्मूला होता था ln ऑफ fx + c, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 to 3, बल्कि अब डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1 का x - ln x - 1, और देखें आप x² + 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln x² + 1। हाँ, अगर 10 वाले फॉर्मूले से करते तो आंसर डिफरेंट आता, लेकिन 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए कि ऊपर 2x आ रहा है, फंक्शन है, इसलिए बेटा अप्लाई नहीं कर सकते थे 10 वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो अब ये टेक्निक दूसरी ही लगेगी इसके अंदर, बस यही चीज आपको जहन में रखनी है कि कौन सी टेक्निक कब लगेगी इंटीग्रेशन की। अच्छा अब आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो x की जगह 3 रख दीजिए, -ln 2 हो जाएगा, ln 10 हो जाएगा, माइनस फिर x की जगह 2 रख दीजिए, ln 1 हो जाएगा। प्लीज कैलकुलेशन देखते रहिएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 - ln 2 + ln 10 -2 + ln 1 -ln 5। अच्छा ln 1 तो हो गया 0, 3 - 2 हो गया 1। अच्छा ये जो है ln 10 जो है, ये 10 ऊपर रहेगा, और ये जो 2 और 5 है ये नेगेटिव है, तो ये नीचे आ जाएंगे।
और ये भी ln 10/10 1 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपको शो करना है। आई होप कि बेटा समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके बेटा, अब पार्शियल फ्रैक्शन को हमने अच्छे खासा कवर कर लिया और इसके तमाम केसेस के अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए, पास पेपर से भी और बुक से भी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ सेकंड लास्ट टेक्निक इज इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जरा करते हैं। इसके पूरे पास पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, और अगर अभी टाइम मिलता है तो हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये जरा देखिएगा। इसके लिए जरा सा मुझे आपके हेल्प चाहिए होगी शायद कैलकुलेशन में, जहां पर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। जरा देखिएगा। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस कॉस थीटा प्लस कॉस रूट 3 साइन थीटा इन द फॉर्म आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। याद होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। अच्छा, ये जरा यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगी। कॉस थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा, इसको आपको कन्वर्ट करना है आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और अल्फा आपको पता है 0 से 90 के दरमियान में होता है। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी क्या होते हैं? ये कॉस और साइन के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है 1 और साइन थीटा का कोफिशिएंट है रूट 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ये आ गया आर। अच्छा, प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने सिर्फ प्लस लिखा है इसलिए कि आर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह अल्फा मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था tan इनवर्स सेकंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट। तो सेकंड कोफिशिएंट रूट 3 है अपॉन 1, फर्स्ट कोफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाई 3। ये आपके पास अल्फा आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये चीज चेंज होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई रूट 3 साइन थीटा, और आर की जगह आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3। अच्छी तरह समझिएगा बेटा। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले हम कर चुके हैं, आई होप के मसला नहीं है। अब जरा देखें पार्ट 2 में क्या कह रहा है। पार्ट 2 में कह रहा है हैंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब पार्ट 1 का आंसर आपको इस्तेमाल करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर 1/√3 लाना है। तो मैं ये पहले लिख लूं, 0 to π/2 है। इसको मैं पहले लिख लूं कि इंटीग्रेशन क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2, और ये लिखा हुआ है 1/cos थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा का स्क्वायर। और इसका फाइनल आंसर लाना है आपको 1/√3 में। एक दफा क्वेश्चन देख लूं, ठीक है। 0 to π/2 है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर पाई लिखा मैंने, π/2 नहीं लिखा, 2 लिख दिया, और 1/√3 लाना है। अब जरा देखें, आप पार्ट 1 का आंसर देखें। पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है कि रूट 3 कॉस थीटा प्लस रूट 3 इसके बराबर है। तो हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप चेक कर लें, एग्जैक्ट सेम है। ये आ गया आपके पास 0 से π/2 1/, ये आ गया 2 कॉस थीटा माइनस π/3 और स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया आपके पास 0 to π/2। अच्छा, ये 1/2 का स्क्वायर ये हो गया 4, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस π/3 dx। 1/4 तो कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर dx नहीं होगा, मेरे ख्याल में d थीटा लिखा होगा। मैं dx लिखता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे करेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि वेरिएबल थीटा है तो ये थीटा ही होना चाहिए। ये थीटा मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पर। अच्छा, 1/4 तो आपने कोफिशिएंट ले लिया, और आपको मालूम है कि कॉस 1/cos रेसिप्रोकल है सेक का, तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। और आपको याद होगा सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10, तो ये आ जाएगा 10 थीटा माइनस π/3। ये आ गया, और ये आ जाएगा 0 to π/4। ये π/4 था, π/2 था भाई, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो, मैंने गलत लिख दिया है।
ये 2, ये 2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, जरा प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा। π/2 में से π/3 माइनस करें प्लीज। π/2 माइनस π/3, ये बल्कि 10 की वैल्यू निकालें पूरी, जरा प्लीज बी क्विक। हाँ, 0 माइनस π/3, इस तरह वैल्यूज बताइए। टेंजेंट π/2 माइनस π/3 की वैल्यू बताइए कैलकुलेटर में डालकर। π/6 आ रही है। अच्छा 10 π/6 निकालें, 10 π/6 निकालें, कितना आ रहा है? 1/√3 आ रहा है। अच्छा वो आ रहा है √3/3। ठीक है, अच्छा वो एक ही बात है असल में। चलो मैं आपने जैसे बोला वैसे लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में वैसे नजर आ रहा होगा आपको, वरना ये लिखा वही है जो मैंने आपने बताया। लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर में आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आप समझेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर उसको रैशनलाइज करके दे रहा है। अच्छा ये कीजिएगा प्लीज, टेंजेंट माइनस π/3 की वैल्यू बताइए। टेंजेंट माइनस π/3 की वैल्यू बताइए। बी क्विक बेटा। आई थिंक इट वुड बी -√3, और ये माइनस है, ये माइनस बिकम्स प्लस। चेक कीजिएगा, मेरे लिहाज से यही है जी, -√3। तो ये आ जाएगा 1/4, और ये √3/3 प्लस √3। तो ये आ गया 1/4, और ये आ जाएगा आपके पास 4√3 ये आ जाएगा 3 + 1 4√3/3। 4 से 4 कैंसिल। अच्छा अब हमें क्योंकि आंसर √3 में लाना है, आप देखें आंसर लाना था 1/√3 में, तो √3 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये √3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आंसर 1/√3 जो हमें लाना था। अब देखें इसे इसी फॉर्म में लाना है, तो इसी फॉर्म में आपको रखना होगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, वी डू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए हुए, 3 में से मैं एक करवा दे रहा हूँ, एक 2 मैं करवा दे रहा हूँ, एक आप करेंगे। ये कह रहे हैं √3 cos x प्लस sin x, इसको कन्वर्ट करना है r cos। अच्छा ये आएगा cos वाला ही, उसकी वजह ये है कि cos का रेसिप्रोकल sec होता है, और उसकी आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो r हो जाएगा cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरह से अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स, प्लीज कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, 1/√3। ये चेक कीजिएगा, tan इनवर्स 1/√3 जो है मेरे हिसाब से π/6 होता है, तो ये जरा चेक कर लें, लेट मी नो जब तक मैं आंसर लिख रहा हूं। तो r आ गया आपके पास 2 cos x माइनस π/6। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये आ गया आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हमें यूज करना है इसकी इंटीग्रेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, सामने आपको नजर आ रहा होगा। देखिए कितनी आसान है ये टेक्निक, है ना। आपने पहले पार्ट में जो है वो इसे चेंज किया, और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन है। बस अब एक सिर्फ इंपॉर्टेंट रह गई, और वो है बाय पार्ट्स, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। उसके आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पास पेपर में। ये आ गया dx। अच्छा अब इसकी जगह ये प्लग कर दें, तो ये आ जाएगा π/6। जरा कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है जब मैं आपसे कहूंगा। तो √3 cos x इसकी जगह रख दें 2 cos x माइनस π/6 होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम बन रहा है क्वेश्चन। 1/2 का स्क्वायर 1/4, और cos स्क्वायर x माइनस π/6। 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और 1/cos स्क्वायर, तो cos का रेसिप्रोकल sec है, तो 1/cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा sec स्क्वायर।
x माइनस पाई बाई 6। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा 10x माइनस पाई बाई 6। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा लें या फिर वो लगाने की बात है? तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 6 और ये आ गया पाई बाई 2। बेटा कीजिएगा जरा प्लीज, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 और उसका 10 निकालिएगा जब तक मैं लिख रहा हूं। 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 करें और फिर 10 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये तो 0 हो जाएगा। ये बताइएगा प्लीज, 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 कितना आ रहा है? ये आ रहा है √3 और 10 0 तो 0 होता है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है √3/4। इन्होंने, हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने भी यही आंसर निकाला हुआ है √3/4। आपको प्रूफ करना था, तो ये आपके पास आ गया बेटा। देखें आज के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो फोर्थ केस है इम्प्रॉपर, वो पास्ट पेपर से करवाया, और इसके अलावा इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म करवाई, जिसमें पार्ट 1 में इंटीग्रेशन करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था और पार्ट 2 में उसको इस्तेमाल करना था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होती है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ।